एक समय की बात है, दूर कहीं किसी जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों पिंकी और राहुल के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी और वह विधवा भी थी, पर उसने इसके कारण कभी अपने बच्चों की परवरिश में कमी नहीं आने दी। टूनी ने उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया और खुद घर घर जाकर नौकरानी का काम किया ताकि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं और काबिल हो जाएं। ऐसे ही 18 साल बीत गए। पिंकी और राहुल बड़े हो गए। राहुल की तो शहर में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी भी लग गई। वही पिंकी अभी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर टूनी अभी भी पक्षियों के घर में जाकर काम करती थी कि तभी राहुल शहर से गांव आया। माँ, अब तुम कहीं काम करने नहीं जाओगी, अब तुम आराम करोगी। पर बेटा, मैं काम कैसे छोड़ सकती हूँ? माँ, अब आपको यह काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ऑफिस में मुझे प्रमोशन मिल गया है। अब मेरी सैलरी 50,000 रुपए महीना हो गई है। टूनी राहुल की तरक्की की बात सुनकर बहुत खुश होती है। ठीक है बेटा, अब से मैं काम पर नहीं जाऊंगी, पर बेटा मेरे मन में अभी भी एक चिंता घर करे हुई है। हाँ हाँ बोलो माँ। बेटा, पिंकी अब जवान हो गई है और पक्षी चिड़िया जब जवान हो जाती है तो उसकी शादी समय से हो जानी चाहिए, वरना समाज तरह तरह की बातें शुरू कर देता है। और वैसे भी जो चीज समय पे हो जाए वही अच्छा। ठीक है माँ, मैं पिंकी के लिए कोई अच्छा पक्षी लड़का देखना शुरू करता हूँ। तभी पिंकी वहाँ आती है और उनसे कहती है, अच्छा जी, तो मुझे घर से भगाने की तैयारी हो रही है, पर मैं अभी आपको बता देती हूँ, मैं इतनी आसानी से आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अरे मेरी प्यारी बहना, जाना तो तुझे पड़ेगा ही, ये तो रिवाज है। अब जैसे माँ आई थी बाबा के साथ, वैसे तू जाएगी जीजा के साथ। क्यों माँ, सही कहा ना? इस तरह वे दोनों भाई बहन लड़ने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर टूनी के घर की हालत सुधरने लगती है। उसके घर में अब टीवी और नए नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लग जाते हैं और घर भी पहले से बहुत सुंदर हो जाता है। फिर एक दिन टूनी के घर उसकी एक पुरानी दोस्त आती है जिसका नाम खुशबू था। वो जब टूनी का घर देखती है तो देखती ही रह जाती है। अरे टूनी, कैसी है तू? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तू बता आज इस गरीब के घर कैसे आ गई? अरे बस यही बाजार से गुजर रही थी तो सोचा तुझसे मिलती चलूं। तभी टूनी पिंकी को आवाज लगाती है और उससे कहती है, बेटा पिंकी, जरा आंटी के लिए पानी तो लाना। लाई माँ। टूनी खुशबू के लिए पानी लाती है। उसे देख खुशबू के मन में कोई विचार चलने लगता है और वो टूनी से पूछती है, अरे टूनी, तेरा राहुल बेटा क्या कर रहा है? लगता है आजकल बड़े नोट छाप रहा है। अरे खुशबू, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस राहुल का प्रमोशन हो गया है और घर की सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। और ये तो तुम देख रही हो, ये सब राहुल ने ही किया है। और पिंकी क्या कर रही है? अरे पिंकी तो अपनी पढ़ाई कर रही है। वो दरअसल सरकारी नौकरी करना चाहती है तो उसी की तैयारी में लगी रहती है। अरे तो लड़की अब सयानी हो गई है, उसकी शादी के बारे में सोचा नहीं? खुशबू, देख तो रहे हैं, पर अभी तो कोई अच्छा पक्षी लड़का मिला नहीं। अरे दूर जाने की क्या जरूरत है, मेरा बेटा है ना तरुण, उसकी भी शादी की उम्र हो गई है और मैं भी उसके लिए अच्छी पक्षी लड़की तलाश कर रही हूँ। तो इससे अच्छा क्या रहेगा कि हम दोनों अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से करा दें। सच में खुशबू? हाँ टूनी, मैं अपने बेटे तरुण की शादी तेरी बेटी टूनी से करा दूंगी। एक तो बेटी घर के घर में रह जाएगी और इससे ज्यादा तुझे क्या चाहिए? टूनी खुशबू की शादी के प्रस्ताव को मान लेती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। वहीं खुशबू जब अपने घर जाती है तो यह बात तरुण को बताती है। अरे माँ, ये क्या किया आपने? मैं उससे भी अमीर लड़की की तलाश कर रहा हूँ। तो तू तलाश ही करता रह जाएगा और तेरी उम्र भी निकल जाएगी और तू बूढ़ा हो जाएगा। अब चुपचाप मेरी सुन, टूनी के बेटे की बड़ी कंपनी में नौकरी है और जहाँ तक मुझे लगता है टूनी अपनी इकलौती लड़की को खूब माल देगी और जब वो माल हमें मिल जाएगा तो हम माँ बेटे राज करेंगे, राज। फिर तो ठीक है माँ, वैसे भी हमें कब से ऐसे ही मालदार लड़की की तलाश थी। ठीक है, अब मैं उस पिंकी से शादी करूंगा और उसका भाई जो दहेज देगा उससे हम राज करेंगे। वो दोनों माँ बेटे ये बात सोचकर ही बहुत खुश हो गए कि पिंकी से शादी करके उन्हें खूब माल और धन दौलत मिलेगा। फिर वो दिन आ गया और टूनी ने अपनी बेटी पिंकी की शादी खुशबू के बेटे तरुण से कर दी। खुशबू ने फिर टूनी से दिखावे के लिए कहा, देख टूनी, अगर तू दहेज देगी ना तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि हम इसके खिलाफ हैं। नहीं खुशबू, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रही हूँ। हाँ, पर देना तो बहुत चाहती थी,
पर हालात सही नहीं रहे। अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे राहुल ने 1 हफ्ते पहले ही नौकरी छोड़ दी और अब वह घर पर है। खुशबू जब ये बात सुनती है तो उसके सारे के सारे अरमान धरे रह जाते हैं। वो तो गुस्से से लाल हो जाती है और जब वह पिंकी को लेकर घर आती है तो उसे ताना देना शुरू कर देती है। पता नहीं क्यों मेरे अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने तुझ जैसी भिखारन से अपने बेटे की शादी करा दी। अरे मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि मेरी बहू आएगी तो कितना सारा दहेज लाएगी, और तू क्या लाई? ये खाली सूटकेस। वो दोनों माँ बेटे दहेज न मिलने से बौखलाए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपना सारा गुस्सा पिंकी पर निकाला और जैसे जैसे दिन बीतते गए उन्होंने पिंकी को मारना और उसके साथ घरेलू हिंसा शुरू कर दी। माँ जी, मेरा क्या दोष है इसमें? तेरा दोष ये है कि तूने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और तेरी माँ ने तुझे भूखे नंगों की तरह खाली हाथ विदा कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि एक सोने की अंगूठी दे दूं। तभी तरुण अपनी माँ के पास आता है और उससे कहता है, माँ इसे छोड़ो, मेरे हाथ एक ऐसी कबूतरी लगी है जो बहुत अमीर है और करोड़ों की मालकिन है। तो फिर इसका क्या करें? इसका वही करते हैं माँ जो इसके साथ करना चाहिए, वैसे भी ये हमारे किसी काम की नहीं। इसके बाद वे दोनों पिंकी को रस्सी से बांधकर उस पर पेट्रोल छिड़क देते हैं और उसे जला देते हैं। दहेज की ये हवस पिंकी को मार गई। फिर जब ये बात पिंकी के भाई राहुल को पता चली तो उसने पिंकी के कमरे की तलाशी ली और उसे एक पिंकी का लिखा लेटर मिला जिसमें उसने खुशबू और तरुण के इरादों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। फिर राहुल ने देर नहीं की और पुलिस में FIR दर्ज कराई और उन दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत होने के कारण उन दोनों को उम्र कैद हो गई।